राधे राधे दोस्तों, भगवान श्री विष्णु को प्रिय यह भाद्रपद मास आरंभ हो चुका है और इस पवित्र समय में हम श्रवण कर रहे हैं उनकी सुंदर दिव्य लीलाओं को। और इस समय हम पद्म पुराण को श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारे इस मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की भाद्रपद मास कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भीष्म जी ने कहा, हे गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्वों और नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार से वर्णन कीजिए। मैं नहीं जानता उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तब ऋषि पुलस्त्य जी ने कहा, हे गुरुनंदन, कहते हैं पहले के प्रजावर की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से और स्पर्श करने से होती थी, लेकिन प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि का उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियम अनुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, लेकिन प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी बीरड़ी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को और 4 अरिष्ट नेमि को, 2 भृगु को और 2 बुद्धिमान कृष्व और 2 महर्षि अंगीरा को ब्याह दी। वे सभी देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। अरुंधति, वसु, जामी, लांबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा, यह धर्म दक्ष की पत्नियां बताई गई है। और इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव और संध्या ने सांध नामक देवताओं को जन्म दिया। मारुतवी ने मारुतवान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 हुए और वसुभान से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नाग, विधि नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवक अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और आभास। यह 8 वसु हैं और उनके 4 पुत्र हैं, शांत, बैतुंड और सांब और मुनि। यह सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविड़ और हव्यवाह। अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए जो प्राय अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सारकंडों में हुआ। उनके शाख, उपशाख और नैग में यह 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्युष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभात से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्प कला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन, कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। वे देवताओं के कारीगर हैं। अजयपार, अहिर्बुद्ध, विरूपाक्ष, रवतहर, बहुरूप, त्रयंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, यह 11 रुद्र कहे गए हैं और यह गुणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न इन्हीं के पुत्र पौत्र आदि हैं। हे गुरुनंदन, अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र और पौत्रों का वर्णन करता हूँ। कश्यप की पत्नियां अदिति, दिति, धनु, अरिष्टा, शूर्षा, सुरभि, विनता, तामरा, क्रोधवशा, इरा, कटु, खशा और मुनि, यह सभी कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। अब इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मानवंतर में जो तशित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे वैशस्व
मनवंतर और 12 आदित्य हुए। उनके नाम है इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, आर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। यह सहस्त्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मारीच नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। पुरुषार्थ नामक ऋषि जो पुत्र हुए उन्हें देवप्रहण कहते हैं। यह देवक प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्पश में उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए और उनके नाम है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यप से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुलाद और शमलाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिव, वाशकली और चौथा विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और बलि के 100 पुत्र हुए। उनमें से बाण ज्येष्ठ था, गुणों में भी वह सबसे बड़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें भी थी और बस सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में निपुण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उनके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी और साक्षात पिनाक पाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई थी। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्यकश्यप के उलूक, शकुनी, भूत, संतापन और महाम यह 4 पुत्र थे। उनमें से 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी और अत्यंत तेजस्वी थे। धनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त हो गए थे और उनमें सबसे ज्येष्ठ था अधिक बलवान। प्रिवचन धनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और विश्वपवा आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोबा नामक दानों ने शची नाम की कन्या हुई। मई के 3 कन्याएं हुई, उद्दानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा की 2 कन्याएं हुई, सुंदरी, शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वानर के भी 2 पुत्रियां थी, पुलोमा और कालिका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी और अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 1000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालिका के कालखंज और कालके कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर यह मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे और हिरणपुर में निवास करते थे। फिर भी यह सब अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रचन सिंगिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र का जन्म हुआ जो सह्य यानी कि राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकश्यप की बहन सिंगिका के कुल 13 पुत्र थे जिनके नाम है कंस, शंख, नल, वातापी, इलवल, नपुची, खमुष, अंजन, नरक, कालनाम, पारुनाम, कल्पवीर और धनुवंश वीरवंत। संलाद दैत्य के वंश में निवातक ब्रचों को जन्म हुआ। ये गंधर्व, नाग, राक्षस और संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे, परंतु वीर व अर्जुन के ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। तमरा ने कश्यप जी के वीर से 6 कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम थे शुकी, शेनी, भासी, सुगद्धि, गद्दिका और शुची। शुकी ने शुक्र और उल्लू नाम वाले पक्षुओं को उत्पन्न किया। शेनी ने शेनो यानी कि बाजों और भासी ने पुरर नामक पक्षियों को जन्म दिया। गुरुदरी ने ग्रुध और सुदुगरी ने कबूतर उत्पन्न हुए और सूची ने हंस, सारस, कारंड और प्लव नामक पक्षियों को जन्म दिया। यह तमरा के वंश का वर्णन हुआ है। अब भिन्नता के संतानों का वर्णन सुन तो पक्षियों में श्रेष्ठ गरुण और अरुण विनीता के पुत्र थे तथा उनके एक सौदामनी नाम की कन्या भी थी जो यह आकाश में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम प्रभु और शीघ्रम था, इसमें शीघ्रम विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिका कर शतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र सुरसा के गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पन्न हुई और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कदु ने 1000 मस्तक वाले 1 सहस्त्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उसमें से 26 नाग प्रधान और विख्यात हैं। शेष वासुकी
कर, कोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानी, पद्य, अक्षत, तक्षत, एलावत, महापद्य, धृतराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे इनके सारे पुत्र पौत्रों की संख्या को कोई अंत और नहीं है। इसमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मेजय के यज्ञ मंडप में जला दिए गए थे। क्रोधवश अपने ही नाम के क्रोधवश संज्ञक राक्षस समूह का उत्पत्ति करता है। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें में भी उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी का अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस आदि सुंदरियों को जन्म दिया। मुनि ने मुनियों को समुदाय और अप्सराएं प्रकट की। अरिष्ठा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा ने तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों को यक्षों का जन्म दिया। भीष्म और सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी के संतानों की यह स्वराज्य मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दिति ने कश्यप जी से 49 मरुदगों की उत्पन्न किया, जो सब के सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय थे। इस कथा को सुनने के बाद भीष्मदेव ने फिर से प्रश्न किया, और वह प्रश्न था मरुदत गणों के विषय में कि आखिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह मनवंतर का आविर्भाव कैसे हुआ। इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे हमारी आने वाली भाद्रपद मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। प्रातःकाल उसे सुनने के लिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल प्रीति बस 999 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। आपको नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल अपने चैनल प्रीति बस 999 पर। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।